इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज। हमने कॉइन का एग्जांपल लिया, डाई का एग्जांपल लिया, कार्ड का एग्जांपल लिया। हमने सर्टन और अनसर्टन एक्टिविटीज या अनसर्टन एंड सर्टन इवेंट्स क्या होते हैं वो हमने समझा। हमने ये समझा कि पॉसिबिलिटी वही होती है, प्रोबेबिलिटी वही होती है जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है ना। जो चीजें सर्टन नहीं है वहीं पे ही प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, बराबर। हमने एग्जांपल लेके समझे, आप देख सकते हो, कॉइन, डाइस, कार्ड सेलेक्ट किए, हम लोगों ने उसके ऑनलाइन एग्जांपल्स भी देखे। ओके, फिर हम लोगों ने वी हैव सीन रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी एक ऐसी थियरी है जिससे हम उन आउटकम्स का या पॉसिबिलिटीज का जानकारी लेते हैं। We get all those outcomes or possibilities for all those events which are not certain or which are uncertain. ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था कि what is the definition of random events। तो आप लोग देख सकते हो बेटा on this side, मैंने ये नोट्स ओपन करके रखी हुई है। सबसे पहले डेफिनेशन है रैंडम इवेंट्स। सो व्हाट आर रैंडम इवेंट्स? रैंडम इवेंट्स आर द इवेंट्स डिपेंडिंग ऑन चांस, बराबर। ये वो इवेंट्स होते हैं जो चांस पे डिपेंड करते हैं, चांस बोलो, लक बोलो, ठीक है, उसे हम लोग रैंडम इवेंट्स कहते हैं। जैसे कि tossing a coin, throwing a dice, all these are the random events. So we have seen what is random events. Random events are the events which are depending on chance, बराबर। चांस यानी कि लक, जैसे कि tossing a coin, throwing a dice, and all these are the events which depends on chance. Now we go to the next definition, that is random experiment. Okay, what is random experiment? As you all can see, यहाँ पे notes में आप लोग देख सकते हो बेटा, the experiment which can be independently repeated. Everybody please concentrate. Which can be independently repeated under identical condition and all the possible outcomes are known, but which outcome will appear cannot be predicted with certainty before conducting the experiment. तो बेटा कुछ चीजें आप लोग इसमें नोट कर सकते हो रैंडम एक्सपेरिमेंट में। सबसे पहली बात है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। It can be repeated n number of times. Okay, they can be repeated under identical condition. This is important to understand. मतलब, say for example, I want head, so I will toss a coin until I will get head. So my condition is to get head. मुझे डाइस पे 6 चाहिए, तो I will toss a dice until I will get 6, है ना। सो मैं जितनी बार चाहूं डाइस को थ्रो कर सकता हूं, मैं जितनी बार चाहूं कॉइन को टॉस कर सकता हूं। सो यू कैन रिपीट द एक्सपेरिमेंट अंडर आइडेंटिकल कंडीशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू नो ऑल द आउटकम्स। क्या क्या आ सकता है वो आपको पता है। सो ऑल द आउटकम्स आर नोन इन एडवांस, बट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट आउटकम। ये ध्यान रखना, एग्जैक्ट आउटकम आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते करेक्टली कि यही आप, ये तो कह ही नहीं सकते कॉइन टॉस करके हेड आएगा। आप ऐसा कह सकते हो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, डाइस में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन आप ऐसा कतई नहीं कह सकते कि 6 ही आएगा, 6 या 5 ही आएगा। सो ऐसे एक्सपेरिमेंट को जिसमें ये चारों सिचुएशंस होती हैं, ये चारों कंडीशंस होती हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एज यू ऑल कैन सी, टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ड्रॉइंग अ कार्ड इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, throwing a die is a random experiment. All these are random experiment. ठीक है, बहुत सारे हैं। इन शॉर्ट यूं समझ लो, जो जो चीजें अनसर्टन है वो सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट में आते हैं। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट? तो ये जो मैंने 4 लिखे हैं ना, वही यहाँ पे बोले होंगे। देखो, a random experiment can be independently repeated,
बराबर है, इंडिपेंडेंटली रिपीटेड. ओके, सो एन एक्सपेरिमेंट कैन बी इंडिपेंडेंटली रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस. सो ये दो आ गए. All the possible outcomes of the random experiment are known, but which outcome appear cannot be predicted before conducting the experiment. तो ये दोनों आ गए. The random experiment result in a certain outcome. मतलब एक ही आउटकम आ सकता है. आप कॉइन टॉस करो तो हेड टेल साथ में नहीं आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा. डाइस थ्रो करने में 1 2 3 4 5 6 सब एक साथ नहीं आएगा, कोई भी एक ही आएगा. So, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है. द नेक्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 3. द थर्ड डेफिनेशन इज सैंपल स्पेस. ओके, टॉसिंग अ कॉइन, ये क्या है? टॉसिंग अ कॉइन क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. इट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. अच्छा, इसके आउटकम्स होंगे हेड या तो टेल. ये दोनों के अलावा और कोई आउटकम इसका हो भी नहीं सकता. अब मैं इसके आसपास ऐसे कर्ली ब्रैकेट कर दूं और इसको मैं ऐसे नाम दे दूं यू, तो इसे हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस. इसको हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस. ओके, थ्रोइंग अ डाइस, ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एज यू ऑल नो. थ्रोइंग अ डाइस इज आल्सो रैंडम एक्सपेरिमेंट. इसके आउटकम्स बोलो. 1 2 3 2 4. 3 4 5 6. अब मैं इसके आसपास ऐसे डिजाइन वाले ब्रैकेट बना दूं और इसको मैं नाम दे दूं यू, तो ये तुम्हारा सैंपल स्पेस है. So what is sample space? Now if I have to define, sample space is nothing but a set. भाई आप सब जानते हो कि ये जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, they denote set. So sample space is a set. Set of whom? Set of all the outcomes. Set of all the outcomes of random experiment. अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को हम सेट नोटेशन में लिखेंगे तो ऐसे सेट को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं. सो यू कैन सी ओवर हियर द डेफिनेशन. अ सेट representing all the possible outcomes of random experiment is called sample space and it is denoted by S or U. अपन S नहीं बोलते, अपन तो U ही बोलते हैं. ठीक है. एंड ईच आउटकम इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट. इसको सैंपल पॉइंट बोलते हैं. ये 1 2 3 4 5 6 एच टी, इन सबको सैंपल पॉइंट कहते हैं. ठीक है. अब मैं आपको जरा पीछे ले चलता हूं 8th 9th स्टैंडर्ड में. उसमें एक चैप्टर था मैथ्स में, अगर आपको याद हो तो, सेट थियरी. उसमें ये यू आता था. इस यू को हम लोग कहते थे यूनिवर्सल सेट, अगर आप लोगों को याद हो तो. यूनिवर्सल सेट बोलते थे यू. मतलब यहाँ पे भी एक्चुअली सैंपल स्पेस इज यूनिवर्सल सेट, बिकॉज सैंपल स्पेस जो है वो सबका बाप है ना. इट इज फादर ऑफ ऑल द सेट, क्योंकि इस सेट के अंदर सब कुछ आ गया. जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसके सारे आउटकम इस सैंपल स्पेस में आ गए बेटा. इसलिए इसका नाम रखा है सैंपल स्पेस. स्पेस में सब कुछ आ जाता है ना. स्पेस में यूनिवर्स यूनिवर्स सब कुछ आ गया, इसलिए इसका नाम रखा गया है सैंपल स्पेस. So again, sample space क्या है? It is a set. किसका set? Representing all the possible outcomes. किसके? Random experiment. How it is denoted by S or U. हर आउटकम को क्या बोलते हैं? हर आउटकम को सैंपल पॉइंट बोलते हैं, है ना. सैंपल स्पेस दो तरह के होते हैं बेटा. एक होता है फाइनाइट सैंपल स्पेस और एक होता है इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, as you all can see as well in your notes. फाइनाइट सैंपल स्पेस बेटा नाम से ही मालूम पड़ता है. फाइनाइट मतलब काउंटेबल सैंपल पॉइंट्स और इनफाइनाइट मतलब ऑब्वियसली अनकाउंटेबल सैंपल पॉइंट्स. तो जिस सेट में
सारे सैंपल पॉइंट्स काउंटेबल है वो है फाइनाइट, और जिस सेट में सारे सैंपल पॉइंट्स अनकाउंटेबल है उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। ओके, लेट अस सी द डेफिनेशन। Finite sample space. A sample space having finite number of elements is called finite sample space. Finite मतलब countable. इसका एग्जांपल ये जो मैंने ऊपर लिखा ये एग्जांपल ही तो है। Tossing a coin, throwing a dice, all these are the examples of finite sample space because they are countable. So what is infinite sample space? A sample space whose elements are not finite, means they are not countable. It is called infinite sample space. Okay, इसके examples अगर हम देखें तो बहुत सारे examples हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 2 दिए हैं, मैं आपको 3 दूंगा, ठीक है? Let us have the examples of infinite sample space. पहला एग्जांपल जो यहाँ नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 ऐसे लास्ट कौन सा है पता है आप लोगों को? किसी को भी नहीं पता आज तक लास्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। सो ये इनफाइनाइट सैंपल स्पेस हुआ। दूसरा जो ये नोट्स में है, दूसरा है throwing a dice until head appears. अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि मैं डाइस थ्रो करूंगा तो मुझे हेड कब मिलेगा? कभी नहीं। ओ भाई, क्या कभी नहीं? कभी ना कभी तो हेड मिलेगा ना। तो डाइस थ्रो, सॉरी डाइस क्या, सॉरी सर डाइस में हेड नहीं आएगा था। आई एम सॉरी, माय हाँ मिस्टेक। सर, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। गुड वन, गुड वन। ओके, throwing a coin or tossing a coin until head appears. बोलो, क्या आप बता सकते हो? चलो मैं कॉइन ले रहा हूं, आप मुझे बता सकते हो कि हेड कौन से टॉस में आएगा? कैन यू टेल मी? नहीं बोल सकते आप नहीं बता सकते। हो सकता है फर्स्ट टॉस में आए, हो सकता है सेकंड टॉस में, थर्ड टॉस में, फोर्थ टॉस में, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। नसीब खराब हो तो कभी हेड आवे ही नहीं। So, अगर मुझे इसके आउटकम लिखने हैं, throwing a coin or tossing a coin until head appears, so I may get head at the first toss, I may get the head at the second toss. अब बेटा अगर सेकंड टॉस में हेड मिला है, इसका मतलब फर्स्ट टॉस में मुझे क्या मिला होगा? ऑब्वियसली टेल। हो सकता है मेरे को थर्ड टॉस में हेड मिले, तो इसका मतलब पहले 2 टॉस में मुझे कौन मिला होगा? टेल। हो सकता है मेरे को चौथे टॉस में हेड मिले, तो मुझे पहले 3 टॉस में क्या मिले होंगे? टेल मिले होंगे। ऐसे करते जाना है। हेड कब आएगा मुझे नहीं पता। I don't know when head is going to appear. In the same manner, जैसे यहाँ पर है tossing a coin until tail appears, same चीज। तो पहला T, फिर HT, HHT, HHHHT, and I don't know in which toss I am going to get tail. I am not very sure. मुझे नहीं पता कि मुझे टेल कौन से टॉस में मिलेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग इनफाइनाइट सैंपल स्पेस कहते हैं। ओके, तीसरा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। कैसे? इफ W denotes the weight of a newborn baby, then the sample space is U is equal to W such that 0 less than W less than equals to 5. मतलब वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी इज बिटवीन 0 to 5। अब आप मुझे बताओ 0 से 5 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? 0 से 5 के बीच में इनफाइनाइट वी डोंट नो, है ना? ये हमने लिमिट में पढ़ा था, इंटरवल में। ये इंटरवल हुआ ना, कौन सा इंटरवल हुआ पता है? ये ओपन क्लोज इंटरवल हुआ। ओपन 0 और क्लोज 5, है ना? क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं करना है, 5 इंक्लूड करना है। तो 0 इंक्लूड नहीं करना है मतलब ओपन इंटरवल, 5 इंक्लूड करना है मतलब क्लोज इंटरवल। आई होप यू रिमेंबर इंटरवल्स, ठीक है? सो ये हमने पढ़ा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और सैंपल स्पेस क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज इवेंट। नाउ व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट क्या है? चलिए मैं आपको इवेंट के बारे में बताता हूँ। थर्ड डेफिनेशन, ऐसे तो इवेंट का अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो उसका मतलब होता है हादसा, है ना?
throwing a dice, ये क्या है? इवेंट But अभी तो पढ़ा है मैंने. Random experiment. Obviously. Okay. ये u equal to 1 2 3 4 5 6, ये इसके सैंपल पॉइंट्स है. ये क्या है? सिंपल वेरी गुड, सैंपल स्पेस. अब इसमें से कुछ भी 2-3 नंबर उठा लो, कोई भी नंबर बोलो, 2-3 उठा लो इसमें से. लेट अस से 2 5 और 6 उठाया मैंने सपोज. अब इसके आसपास मैंने ऐसे फिर से कर्ली ब्रैकेट कर दिए और इसको मैंने नाम दे दिया ए. क्या नाम दे दिया मैंने इसको? ए. तब कैन आई से कि जो ए है वो यू का सबसेट है. आई होप यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट. Yes. Subset means all the elements of A are present in U. All the elements of A are present in U. So A is subset of U. And if A is subset of U, then A is an event of U. इसका मतलब किसी भी सेट को इवेंट बनने के लिए U का सबसेट होना पड़ेगा. अगर कोई भी सेट U का सबसेट नहीं है तो वो इवेंट भी नहीं है. से फॉर एग्जांपल अगर मेरा A होता 2 5 6 and 7, तो कैन आई से A सबसेट ऑफ U? क्या A U का सबसेट है? No. नो. क्यों? क्योंकि जो 7 है वो U में नहीं है. सो A जो है वो U का सबसेट नहीं है. सो A इज नॉट एन इवेंट. तो किसी भी सेट को, बेटा ध्यान रखना फिर से, किसी भी सेट को इवेंट बनने के लिए U का सबसेट होना पड़ेगा. अगर वो U का सबसेट है तो वो इवेंट है, अगर वो U का सबसेट नहीं है तो वो इवेंट भी नहीं है. So very simple definition of event, as you all can see over here in your notes. Any subset of sample space of random experiment is called event. आप एक बात नोट कर लो, हर डेफिनेशन का प्रीवियस डेफिनेशन के साथ कनेक्शन है और ये सारी डेफिनेशन का कनेक्शन मिलकर सम्स बनेंगे. तो इस चैप्टर की थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट है. यू आर गोइंग टू राइट ऑल दिस डेफिनेशंस 5 टाइम्स. इसलिए लास्ट लेक्चर मैंने उनको क्या बोला था कि तुमको जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो 5 बार लिखने की तैयारी रखना. ठीक है. सो एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट. और अगर हम नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहें, if U is a sample space of a random experiment and A is subset of U, that is A subset U, ये वाला है ना, A subset U, then A is called an event. Now there are two types of events. ठीक है. अब events भी दो तरह के होते हैं बेटा. So let us see these two types of events. ये जो दो इवेंट है उसमें से एक है इम्पॉसिबल इवेंट और एक है सर्टन इवेंट. नाम से ही पता चलता है इम्पॉसिबल मतलब जो इवेंट पॉसिबल नहीं है. जैसे कि गेटिंग 7 ऑन अ डाइस आ सकता है, डाइस पे 7 आ सकता है? नहीं आ सकता है. गेटिंग हेड एंड टेल इन द सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन आ सकता है? मतलब कॉइन को यूं पड़ा रहना पड़ेगा. नो. इन सब इवेंट्स को हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं. एंड इन इम्पॉसिबल इवेंट योर ए इज नल सेट. नल सेट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, कर्ली ब्रैकेट में इस तरह से. लेट मी पुट इट इन दिस मैनर और लाइक दिस, एम्प्टी सेट. सो व्हेनेवर ए इज इक्वल टू नल सेट देन ए इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. और सर्टेन इवेंट जो है वो उसका उल्टा. इन सर्टेन इवेंट योर ए इज इक्वल्स टू योर यू. मतलब एक ऐसा इवेंट जिसमें U के सारे सैंपल पॉइंट्स आ जाए, ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं सर्टन. ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं? सर्टन. जैसे कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 ऑन अ डाइस. नाउ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 ऑन द डाइस मतलब 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 हो गए सारे आउटकम. गेटिंग हेड और टेल
in a coin. तो getting head or tail मतलब head भी आ सकता है, tail भी आ सकता है. तो जो तुम्हारा U है वही तुम्हारा A है. So let us have the definition. Impossible event. The special subset null set or this empty set of the sample space of random experiment is called impossible event. बेटा एक मिनट, एक चीज का खास ध्यान रखना, बहुत बच्चे क्या लिखते हैं, an event which is not possible is impossible event. अगर आप ऐसा लिखोगे तो you will not get full marks because that is not the correct definition. The correct definition is impossible event मतलब वो event जिसमें कोई भी outcome नहीं है. It has a null set or it has an empty set. So you'll write definition in this manner. Don't write an event which is not possible is an impossible event. No, that definition will not do. Okay, impossible event is an event which never occurs and it is denoted by null set or empty set. Example, the event of drawing a red ball from a box containing 5 blue balls. ये हम जादू का खेल नहीं दिखा रहे हैं कि 5 ब्लू बॉल में से एक ब्लैक बॉल ले रहे हैं. इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि हमारे पास बॉल ही ब्लू है, तो ब्लैक बॉल कहां से आएंगे. Event of getting head and tail in the single toss of a coin, वो भी पॉसिबल नहीं है, so it is impossible. Okay, the next is certain event. What is certain event? The special subset U. The special subset U of a sample space of a random experiment is called certain event. Okay, the certain event is an event which always occurs and it is denoted by U. In short, जब U के सारे outcomes A में आ सकते हैं, ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं certain. Example, event of drawing a red ball from a box containing 5 red balls. अब 5 रेड बॉल हैं तो वो होंगे R1, R2, R3, R4, R5. तो ये तुम्हारा मान लो तुम्हारा U हो गया और मुझे एक रेड बॉल चाहिए. अब वो रेड बॉल कोई भी हो सकता है, मुझे स्पेसिफिकली नहीं बोला कि 5वां रेड बॉल चाहिए, वो कोई भी हो सकता है. तो आप देख सकते हो A is U. So when A is U, such events are called certain events. And the event of getting head or tail, है ना, in an experiment of tossing a coin is called certain event. ठीक है. अच्छा, और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, ओके, mutually exclusive, exhaustive, and elementary. But about all these events we will see in our next coming lecture. Okay.